So here we see the complete computer science unit wise detailed revision. Unit wise आई होप सबकी स्टडी अच्छे से हो गई है. बस बिफोर एग्जामिनेशन यहाँ इस वीडियो में मैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सब कवर कर रही हूँ. तो बिफोर एग्जामिनेशन कल जिनका मॉर्निंग में है और आफ्टरनून में है, सभी लोग ये कंप्लीट वीडियो डेफिनेटली वॉच कर लो. येस आई नो वीडियो अपलोड करने में थोड़ा समय लग गया, बट द क्वालिटी कंटेंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इस वीडियो में है. तो कंप्लीट वीडियो वॉच करें एंड डेफिनेटली कंप्यूटर के जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यूनिट है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो सभी ट्रिक और टिप्स को मैंने इसमें ऐड किया है. सो स्टार्ट करते हैं. यूनिट 1 दैट इज़ सी प्रोग्रामिंग. तो आपको कुछ क्वेश्चन सी प्रोग्रामिंग, C++, ऊप्स कंसेप्ट पे दिखेंगे. 1 और 2 क्वेश्चन तो बेसिक क्वेश्चन होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अभी जैसे यूनिट सी प्रोग्रामिंग है तो उसका पूरा एक रैपिड रिवीजन मैं आपको करा रही हूँ शॉर्ट में, तो सभी हम इसमें देख लेंगे. ओके तो सभी को पता है कि डेटा टाइप्स होते हैं और ऑपरेटर्स होते हैं. तो सी सपोर्ट्स द इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल डेटा टाइप्स. And the operators include the arithmetic like plus, minus, multiply, division operator, logical and bitwise operators. So एक complete revision है, throughout हम सब कुछ देखेंगे. Then आपको पता है कि control structures होते हैं like if else for decision making, switch cases होते हैं for multiple conditions, लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं लाइक फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप फॉर द रिपीटेशन. तो इनके बस सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए. क्वेश्चन इस पे आता है, एरर फाइंड आउट करो. देन द फंक्शंस. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है. इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. लाइक आपको 2 नंबर का एडिशन करना है तो आप उसके लिए एडिशन फंक्शन का यूज़ करके उसमें एडिशन फंक्शन वो लॉजिक परफॉर्म कर सकते हो. तो फंक्शन क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क. यस, कैन बी कॉल्ड बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस. तो हम बाय डायरेक्ट वैल्यू गिवन वैल्यू देकर कॉल कर सकते हैं या फिर रेफरेंस मतलब एड्रेस. ओके देन रिकर्शन एक टर्म है. रिकर्शन का मीनिंग क्या होता है, व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ. जब फंक्शन खुद ही के बॉडी में खुद को कॉल करता है तो उसे हम कहते हैं रिकर्शन. ब्लॉक ऑफ कोड में रन करता है. देन द नेक्स्ट कंसेप्ट रिगार्डिंग टू द एरेस. एक रैपिड रिवीजन है, सारे पॉइंट का एक बेस मैं आपको बता दे रही हूँ सिंपल में कि ऐसा आपको ना लगे कि कोई पॉइंट मुझसे छूट गया. तो सभी पॉइंट को हम एक रैपिड रिवीजन इस वीडियो में देख रहे हैं. देन एरेज एंड स्ट्रिंग्स. सो एरे की डेफिनेशन क्या है. एरे क्या करता है, एरे स्टोर्स द एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप. तो एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा विद अ सिमिलर डेटा टाइप. स्ट्रिंग्स आर अ कैरेक्टर एरेज एंडिंग विद द /0. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ पॉइंटर्स. पॉइंटर्स क्या होता है, पॉइंटर पे काफ़ी टाइम क्वेश्चन दिखता है. वेरिएबल स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ द अदर वेरिएबल. तो पॉइंटर भी एक वेरिएबल है जो क्या करता है, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज़ होता है. इसेंशियल फॉर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन. किस लिए यूज़ होता है, फॉर द डायनामिक मेमोरी एलोकेशन. बहुत बार आपको सिंपल क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के ऐसे बेसिक पॉइंट ही पूछे जाते हैं, तो आपको सिंपल सब पता होना चाहिए. फंक्शंस रेफरेंसिंग. देन स्ट्रक्चर और यूनियन क्या है. तो सभी बेसिक कंसेप्ट है बट आपको अच्छे से पता होना चाहिए बिफोर द एग्जामिनेशन. स्ट्रक्चर एंड यूनियन. तो स्ट्रक्चर ग्रुप डिफरेंट डेटा टाइप्स. तो जब भी आपको डिफरेंट डेटा टाइप्स का एक कंप्लीट ग्रुप बनाना है तो तब हम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं. यूनियन शेयर द मेमोरी बिटवीन द मेंबर्स यूज इन द कॉम्प्लेक्स डेटा. तो ये डिफरेंस है स्ट्रक्चर और यूनियन का. बहुत बार डिफरेंस पे भी क्वेश्चन आता है. देन द लास्ट पॉइंट फ्रॉम द सी प्रोग्रामिंग यूनिट, फाइल हैंडलिंग.
files are handled using the file pointers like use fopen, fclose, ये functions है सारे, fopen, fclose, fprint, fscan, f for file input output operations. So these are the all file handling operations. Okay, so यहाँ पे जितने भी पॉइंट देखे वो एक बेस आपको पता होना चाहिए, उनके सिंटैक्स पता होना चाहिए. तो जितना एक रैपिड रिवीजन में रिवीजन की ज़रूरत है वो हम सब कुछ देख रहे हैं. देन द सेकेंड यूनिट इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स. यस, array and linked list. Array are the static linear structures, data structures, and linked list are the dynamic with the node pointing to the next element. तो डेटा स्ट्रक्चर पे ऑलरेडी हमने कंप्लीट वीडियो बनाया है. तो यहाँ पे लीनियर किसे कहते हैं, नॉन लीनियर किसे कहते हैं, स्टैटिक क्या है, डायनामिक क्या है, ऑलरेडी मैंने सब एक्सप्लेन किया है. तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो कंप्लीट वीडियो डेटा स्ट्रक्चर का वॉच कर सकते हो. स्टैक और क्यू. Stack uses the LIFO principle, last in first out, and stack uses the two basic operation like push operation and pop operation. Push operation is used for adding the element in a stack, and pop operation is used for removing the element from the stack. Then queue is another data structure, uses the FIFO, first in first out principle with the InQ and DQ operation. InQ for adding the element in the queue and DQ for removing the element from the queue. Then there are different type of queue like circular queue prevent the memory wastage. memory wastage होने से prevent करता है circular queue. Then priority queue भी एक होता है जो priority के हिसाब से elements को queue में से execute करता है और बाहर निकालते हैं. Then tree data structure is a non-linear data structure, hierarchical data structure. In that binary tree is one of the tree data structure, has maximum 2 children. binary tree पे क्वेश्चन आता है. ये डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट लाइन है. देखो कि आपको पूछेगा कि बाइनरी ट्री का डेफिनेशन क्या है. तो क्या कंडीशन होती है कि बाइनरी ट्री हैज़ मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चिल्ड्रन होने चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नोड है तो एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन यहाँ पे बनने चाहिए, 1 and 2. तो ही हम उसे क्या कहेंगे, बाइनरी ट्री कहेंगे. BST मेंटेन्स द sorted order, use the traversal for visiting the node. This is NODE, node. Okay, then graph data structure. Again it is a non-linear data structure, set of vertices connected to the edges. जैसे यहाँ पे ये vertices है और ये edges से connect है E1, E2, E3 and E4. तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं. BFS uses the queue. ये देखो ये काफ़ी important है जो मैं आपको बता रही हूँ. ये अच्छे से एग्ज़ाम के पहले ध्यान रखो. डेफिनेटली आपको यहाँ पे से क्वेश्चन बनने के चांसेस है ये 2 पॉइंट पे. ओके, बहुत बार बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चन आता है कि BFS ब्रीथ फर्स्ट सर्च किसका यूज़ करता है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करता है. और डेप्थ फर्स्ट सर्च किसका यूज़ करता है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करता है. तो ट्रिक क्या है याद रखने की, आप याद रखो DS. तो जब भी डेप्थ फर्स्ट सर्च पूछा है तो आंसर क्या रहेगा, स्टैक, S फॉर स्टैक. तो ये एक ट्रिक है, DS याद रखो. फॉर डेप्थ फर्स्ट सर्च स्टैक रहेगा. और फॉर BFS के लिए ब्रेथ फर्स्ट सर्च के लिए क्यू रहेगा, BQ. तो ये ट्रिक याद रखो. मतलब अभी लास्ट मोमेंट पे आपको क्या क्या याद रखोगे, तो इसलिए DS एंड BQ इतना याद रखो. DFS दैट इज़ डेप्थ फर्स्ट सर्च रहेगा तो स्टैक का यूज़ करेंगे, और ब्रीथ फर्स्ट सर्च रहेगा तो क्यू का यूज़ करेंगे. तो ये एक ट्रिक है. ओके, देन हमेशा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में क्यू का यूज़ होता है. ये भी एक क्वेश्चन बहुत बार आता है. आपको क्वेश्चन में दिखेगा स्टैक पूछेगा और ऑप्शन में जब भी रिकर्शन रहेगा तो यू कैन ईजीली टिक मार्क दिस आंसर, क्योंकि स्टैक का कीवर्ड है रिकर्शन. मतलब स्टैक रिकर्शन परफॉर्म करने के लिए हम स्टैक का यूज़ करते हैं, यूज़ इन द नेटवर्किंग एंड मैप्स. ओके, तो ये सब शॉर्टकट ट्रिक्स है जो मैं आपको यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे एक्सप्लेन कर रही हूँ. सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिथम. सॉर्टिंग अरेंजेस द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लाइक बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट. एंड द सर्चिंग इज़ फॉर सर्च द एलिमेंट फ्रॉम द. सो बाइनरी सर्च होता है, डिवाइड्स द एरे टू फाइंड द एलिमेंट क्विकली.
तो बाइनरी सर्च को ही दूसरा नाम क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम। ठीक है, ये भी याद रखो, बाइनरी सर्च को क्या कहते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम। बहुत बार इसी पे भी क्वेश्चन आते हैं कि बाइनरी सर्च को क्या कहते हैं, तो डिवाइड एंड कॉन्कर, अनदर नेम ऑफ बाइनरी सर्च इज डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम। तो जहाँ पे हम एरे को बाय यूजिंग मिड फॉर्मूला गिवन एरे को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं बाइनरी सर्च। तो यहाँ पे देखो प्रिपरेशन पॉइंट, ये आपके लिए सारे नोट्स खुद से प्रिपेयर करके आपके लिए सब यूज़फुल कंटेंट दे रहा है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। देन द थर्ड यूनिट फ्रॉम द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट 3। सो नंबर सिस्टम, अंडरस्टैंड द कन्वर्जन बिटवीन बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। इस पे भी ऑलरेडी मैंने बताया है कि बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो ये आपको याद रखना है, ए से एफ तक रहेगा। एफ की वैल्यू क्या रहेगी, 15। ए की वैल्यू रहेगी 10। ए बी सी डी ई एफ। ओके, तो ये ट्रिक आपको याद रखना है। देन बाइनरी अरिथमेटिक परफॉर्म्स द बाइनरी एडिशन, subtraction using ones and twos complement method. Boolean algebra simplifies the logical expression using logs like De Morgan's distributive and associative law. तो यहाँ पे De Morgan's law is very important. Then the logic gate है, basic building blocks of circuit। तो सर्किट बनाने के लिए आपको लॉजिक गेट का यूज़ होता है। बहुत बार इसी पे भी बेसिक क्वेश्चन होता है, लाइक एंड, और, नॉट, इन्वर्जन, नैंड, नॉर, एक्स और एन, एक्स नॉट। तो इनके ट्रूथ टेबल की वैल्यूज़ आपको पता होना चाहिए। देन द के मैप यूज टू मिनिमाइज द बुलियन एक्सप्रेशन। बहुत बार थ्योरी क्वेश्चन आता है कि के मैप का क्या यूज़ है, तो इट इज़ मिनिमाइज द बुलियन एक्सप्रेशंस, विजुअलाइज ट्रूथ टेबल्स एंड सिंप्लीफाइज ऑफ द 3 वेरिएबल ईजीली। मतलब 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल तक ईजीली के मैप को सॉल्व करता है। देन द मेमोरी कितनी टाइप की होती है, रैम इज़ अ वोलाटाइल, रोम इज़ अ परमानेंट नॉन वोलाटाइल, कैश स्पीड्स अप CPU मेमोरी एंड इंटरेक्शन। देन CPU बेसिक्स, CPU इज़ द central processing unit, control unit, directs the operation, ALU performs the arithmetic and logical operation, registers hold the data temporary। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है बेसिक कि रजिस्टर क्या करते हैं, तो टेम्परेरी डेटा को स्टोर करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विथ वेरी सिंपलेस्ट वे आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। तो इतना ज़रूर ये सब पॉइंट्स आप रिविजन करो एक बार, ये वीडियो 1 से 2 बार देख के जाओ, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। देन द ऑपरेटिंग सिस्टम, OS फंक्शंस लाइक मैनेज, ये OS के क्या क्या फंक्शंस है आपको क्वेश्चन आता है। OS फंक्शन और 4 ऑप्शन रहेंगे, मैनेजेस द मेमोरी, मैनेजेस द प्रोसेसेस, मैनेजेस द फाइल्स एंड मैनेजेस द डिवाइसेस, एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में का इंटरफेस बनता है, के जैसे वर्क करता है। देन द टाइप्स ऑफ OS लाइक बैच, नो इंटरेक्शन। बैच OS में क्या है, इंटरेक्शन नहीं होता, ये ट्रिक है देखो। देन टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग है, रियल टाइम इंस्टेंट रिस्पॉन्स, तभी के तभी रियल टाइम में रिस्पॉन्स मिलता है। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क सिस्टम, यहाँ तक। तो ये सारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उनके मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म भी आपको बताया कि क्या क्या वर्क करता है। देन द प्रोसेस शेड्यूलिंग, उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। देन SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। RR, राउंड रॉबिन, इक्वल टाइम स्लाइस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो यहाँ से आपको डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा। तो जितना भी मैं बोल रही हूँ अच्छे से प्रिपेयर करो। राउंड रॉबिन, तो उसमें क्या होता है, इक्वल टाइम स्लाइस होता है, तो इसी पे एक थ्योरी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देन द प्रायोरिटी बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस। प्रायोरिटी मतलब क्या है, जिसके इम्पोर्टेंस के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से प्रोसेस को शेड्यूल किया जाता है। देन द वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली दिखेगा, डेडलॉक्स।
ऑकर व्हेन द प्रोसेस वेट फॉरएवर, जब प्रोसेस 1 बाय 1 P1 P2 P3 ऐसे बहुत सारे प्रोसेस है, लाइन में है, क्यू में है, CPU के पास एग्जीक्यूशन के लिए जाने के लिए। ऑकर व्हेन द प्रोसेस वेट फॉरएवर, तो ये प्रोसेस वेट कर रहे तो वहाँ पे क्या जनरेट होता है, सेम टाइम पे डेडलॉक क्रिएट होता है। और डेडलॉक की 4 कंडीशन होती है जब डेडलॉक ऑकर होता है। तो कौन कौन से कंडीशन है, यहीं पे क्वेश्चन आता है। ये 4 कंडीशन में से आपको पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन रहेंगे और रहेगा कि कौन सी कंडीशन नहीं है। तो आपको कौन सी नहीं है पता होने के लिए कौन सी है वो मालूम होना ज़रूरी है। तो 4 कंडीशन में है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, देन द होल्ड एंड वेट, नो प्रिम्पशन और सर्कुलर वेट। तो ये 4 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। देन द मेमोरी मैनेजमेंट, एलोकेशन मेथड इंक्लूडिंग पेजिंग का कंसेप्ट है, सेगमेंट, वेरिएबल साइज एंड प्रिवेंट द मेमोरी यूसेज। तो जितना भी लास्ट मिनट पे आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट वो सारे मैं इसी वीडियो में आपको कवर कर रही हूँ। देन द नेक्स्ट यूनिट इज DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ER मॉडल होता है, रिप्रेजेंट द एंटिटी एट्रीब्यूट रिलेशनशिप। तो एंटिटी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है, उसे हम रेक्टेंगल शेप से बताते हैं, एट्रीब्यूट को ओवल शेप से बताते हैं, रिलेशन को डायमंड शेप से बताते हैं। विजुअलाइज फॉर द डेटाबेस डिज़ाइन, तो इन सब का यूज़ करके हम डेटाबेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। डेटाबेस कीज़ क्या होते हैं, प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो स्टार कर रही हूँ, डेफिनेटली कीज़ पे आपको क्वेश्चन दिखेगा। प्राइमरी फॉरेन की क्वेश्चन, प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड। तो प्राइमरी की एक तो हमेशा यूनिक होती है और नॉट नल होती है, ये 2 प्रॉपर्टीज़ होती है प्राइमरी की। देन द फॉरेन की लिंक्स द टेबल, कैंडिडेट की आर ऑल पॉसिबल यूनिक आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम द टेबल कॉलम। देन द SQL बेसिक, आपको क्यूरी पे भी एक क्वेश्चन दिख सकता है डेफिनेटली। SQL बेसिक, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, सेलेक्ट रिट्राइव द डेटा। तो जब भी जितनी बार भी आपको टेबल को देखना है बार बार, तो आप किस कमांड का यूज़ करते हो, सेलेक्ट कमांड, जो डेटा टेबल को रिट्राइव करके देता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जैसे आपको स्टूडेंट टेबल है तो आपको सिंटैक्स पता होना चाहिए कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल नेम। देन द इंसर्ट कमांड, ऐड द रिकॉर्ड, जॉइन कंबाइंस द टेबल। जॉइन का क्या काम है, जब 1 से 2 टेबल है उन्हें जॉइन करना है तो हम जॉइन का यूज़ करते हैं। ग्रुप द रिजल्ट फॉर द एग्रीगेट। देन द वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको जो पॉइंट में इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, डेफिनेटली वहाँ से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिखेगा, ठीक है। एज़ पर माई एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग दिस ऑल, आई एम नॉट 100% श्योर, बट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं कंप्यूटर साइंस में, जितने टॉपिक मैं बता रही हूँ वो डेफिनेटली यूज़फुल है, इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर एग्जामिनेशन यू रियलाइज़ यस, मैम ने जितना पोर्शन बताया है काफ़ी पोर्शन इम्पॉर्टेंट था। देन द नॉर्मलाइजेशन, ऑर्गेनाइज द डेटा टू रिड्यूस द, तो नॉर्मलाइजेशन का यूज़ क्या है, टू रिड्यूस द रिडंडेंसी, डेटा की रिडंडेंसी को कम करने के लिए नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट का यूज़ होता है। उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, रिमूव द रिपीटिंग ग्रुप, जैसे हमने देखा एटॉमिक वैल्यू। 2NF, रिमूव द पार्शियल डिपेंडेंसी। 3 ट्रांजैक्शंस और ट्रांजिटिव, जहाँ पे हमने ट्रांजिटिव बोला था वहाँ पे ये ट्रांजैक्शंस। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ग्रुप ऑफ SQL ऑपरेशंस। और एक क्वेश्चन आपको आता है, देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ, ये एसिड का फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एसिड का फुल फॉर्म क्या रहेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। एसिड इज़ फॉर एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। तो डेफिनेटली ये ध्यान में रखो, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आ सकता है। देन द यूनिट 6 फ्रॉम द कंप्यूटर नेटवर्क्स, जितने भी कोर सब्जेक्ट हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, वो सबको हम इस एक कंप्लीट वीडियो में कवर कर रहे हैं। और ये रिवीजन वीडियो इसीलिए मैंने एग्ज़ाम के 1 डे बिफोर ही बनाया। कंप्यूटर नेटवर्क्स, ओके। टाइप्स ऑफ नेटवर्क लाइक लैन, स्मॉल एरिया होता है, मैन सिटी वाइड होता है। देखो यहाँ पे ये ट्रिक बताइए कि लैन लोकल एरिया, नेटवर्क स्मॉल एरिया, तो मतलब एक बिल्डिंग के लिए आप जो इस्टेब्लिश करते हो उतना।
किसी कॉलेज एरिया के लिए, किसी स्कूल में जितना एरिया आप कर रहे हो वो लैन होता है। मैन सिटी वाइड के लिए होता है, और वैन ग्लोबल लाइक इंटरनेट बेस्ड ऑन द कवरेज एरिया। टोपोलॉजीज आपको पता है, स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क लाइक स्टार, सेंट्रल हब। देखो सब ये ट्रिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने आपको यहाँ पे कवर की है। तो स्टार सेंट्रल हब, रिंग लूप बनाता है, बस सिंगल लाइन में होता है, और मेश फुल्ली कनेक्टेड होता है। तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है। देन द प्रोटोकॉल किसे कहते हैं हम? प्रोटोकॉल इज़ अ रूल होते हैं फॉर द कम्युनिकेशन। तो प्रोटोकॉल्स मतलब क्या, कि कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए जो भी रूल्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल्स। लाइक TCP/IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, HTTP वेब प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और DNS डोमेन नेम रिजोल्यूशन। तो बहुत बार मैच द फॉलोइंग पे क्वेश्चन आते हैं इस पॉइंट पे, तो इसको भी मैंने ऐड किया है। डेफिनेटली यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आएगा, फुल फॉर्म पे आएगा, मैच द फॉलोइंग आएगा, या कौन कौन से प्रोटोकॉल है और किस लिए है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। देन द IP एड्रेसिंग, IPv4, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमने यहाँ पे कवर किए। तो IPv4 32 बिट न्यूमेरिक एड्रेस होता है, पब्लिक IP एक्सेसिबल ऑफ इंटरनेट, प्राइवेट यूज इन अ लोकल नेटवर्क्स। तो IP एड्रेस, तो आप मुझे बताओ कि IPv6 कितने बाइट एक्यूपाई करता है? बिट, सॉरी 32 बिट ये है, तो ये IPv6 कितना रहेगा? कमेंट करना। OSI लेयर मॉडल मैंने कमेंट में ऑलरेडी इसकी ट्रिक बताई है। 7 लेयर्स होते हैं, फिजिकल टू एप्लीकेशन, ईच परफॉर्म द स्पेसिफिक नेटवर्क फंक्शन लाइक ट्रांसमिशन, राउटिंग एंड इनक्रिप्शन। तो OSI रेफरेंस मॉडल की ट्रिक मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस की है, लाइक APG, STN, डेपो। जैसे A फॉर एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो ये ऐसे लेयर्स है, ठीक है। तो ऑलरेडी कमेंट में, किसी वीडियो के कमेंट में मैंने इसकी ट्रिक बताई है, यहाँ पे भी बता दी। तो लेयर्स को याद रखना। बहुत बार लेयर्स पे ही क्वेश्चन आता है कि लेयर कैसे स्टार्ट होते हैं। 1 to 7 लेयर होते हैं, ठीक है। फिर OSI का फुल फॉर्म, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन द लास्ट बट द नॉट लीस्ट इज़ द कंप्यूटर कंसेप्ट, जो भी फंडामेंटल कंसेप्ट है, लाइक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट जैसे कीबोर्ड, माउस, आउटपुट जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। देन द मेमोरी यूनिट, लाइक बेसिक यूनिट, बाइट 1 किलोबाइट इक्वल्स टू 1024 बाइट, देन मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, एंड रैम इज़ अ टेम्पररी, रोम इज़ अ परमानेंट। ये आपको बेसिक चीज़ें ज़रा इस पर जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उतना ही मैंने ऐड किया है। देन द सॉफ्टवेयर के कितने टाइप है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बेसिक क्वेश्चन आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स, जो भी हम इंस्टॉल करते हैं, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हमें करना पड़ता है, तो वो सब क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। देन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक वर्ड, एक्सेल, जो MS ऑफिस हम जो ऐड करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस इन आवर कंप्यूटर और लैपटॉप, तो वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड बोथ नेसेसरी फॉर द कंप्यूटर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। देन द ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस बिटवीन user and hardware, handles the resources and provide the environment for the application। तो ये सब बेसिक कंसेप्ट पे भी क्वेश्चन आता है। लाइक MS ऑफिस है, वर्ड यूज फॉर द डॉक्यूमेंट, एक्सेल फॉर द स्प्रेडशीट, फार्मूलाज एंड पावर पॉइंट फॉर द प्रेजेंटेशन। तो बेसिक आपको पता होना चाहिए। इंटरनेट बेसिक में ब्राउज़र, एक्सेस द वेब, URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका भी कमेंट करो मुझे फुल फॉर्म। एंड क्लाउड अलाउड द ऑनलाइन डेटा स्टोरेज। तो क्लाउड का क्या यूज़ है? ऑनलाइन डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। देन ईमेल, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और लास्ट बट द नॉट लीस्ट, साइबर सिक्योरिटी, जो कि काफ़ी आजकल हॉट टॉपिक है। साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द थ्रेट्स लाइक मालवेयर, फिशिंग, फायरवॉल एंड एंटीवायरस आर डिफेंस टूल्स, ठीक है। तो ये सब आपको इतना सब कुछ पता होना चाहिए।
तो ऑलरेडी मैंने लाइव में आपको टिप्स एंड ट्रिक बताया है, एक कंप्लीट वीडियो वॉच कर लो और यहाँ से भी गुड स्लीप लो। सुबह उठने के बाद फ्रेश उठकर एक 5 to 10 मिनट्स मेडिटेशन करो या रिलैक्स बैठ जाओ, या आप किसी भगवान को मानते हो, किसी भी पावर को मानते हो आप, तो उनका नाम लो। जैसे मतलब पॉजिटिव आपको रहना है। जितना भी आपने प्रिपेयर किया है एग्ज़ाम के पहले, आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना आपको गुड रिज़ल्ट मिलेगा। तो सारा खेल अभी उस पीसी के सामने आप कितना अच्छा बैठ के कितना अच्छा परफॉर्म करते हो उस इन्वायरमेंट में, वो ही आपका रिज़ल्ट डिसाइड करेगा। तो एकदम कामली जाना है। सेंटर पे 1 घंटा बिफोर जाओ। क्या क्या लेके जाना है, तो आपको जो आपका एडमिट कार्ड है वो ब्लैक एंड वाइट भी चलता है, ओके, और कलर भी लेके जा सकते हो, नो इशू। देन आपका एक आईडी प्रूफ है जिसमें आधार, पैन, वोटर आईडी, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे आप सब कुछ ले जा सकते हो। कंडीशन क्या है कि जब भी आपने एग्ज़ाम का एप्लीकेशन भरा था जिस पे जो नाम है उसी रिलेटेड का आप आईडी प्रूफ ओरिजिनल लेके जाओ। देन द एग्ज़ाम, सारे इंस्ट्रक्शन वहाँ भी आपको मिलते हैं। पैनिक नहीं होना है, हाइपर नहीं होना है। आप एग्ज़ाम दे रहे हो और बीच में से ही आपका पीसी ऑफ हो जाता है तो घबराना नहीं है। तभी वहाँ जो भी इंचार्ज है, जो भी एग्ज़ामिनर है, उन्हें इन्फॉर्म करना है। वो तुरंत ही आपको दूसरी पीसी एलोकेट कर देंगे और वहाँ पे आपका जो टाइम यहाँ पे रुका था उसी टाइम से आपका एग्ज़ाम एज़ इट इज़ चालू हो जाएगा। आपका कोई टाइम नहीं जाएगा। देन जैसे आप दिन भर मोबाइल यूज़ करते हो, लैपटॉप यूज़ करते हो, पीसी यूज़ करते हो, सेम वैसे ही आपका एग्ज़ाम का इंटरफेस रहता है। मतलब यूज़र फ्रेंडली है, आप दे सकते हो। बहुत बच्चे ऐसे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दी मैम, कैसे होगा, पहले ही पैनिक हो रहे हैं। तो वैसे नहीं होना है। क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे। इस साइड में आपको जैसे ये सारे क्वेश्चन की आईडी रहेंगी, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी होगी। यहाँ पे लैंग्वेज का भी एक बॉक्स रहेगा कि जहाँ पे आप इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज को इस क्वेश्चन को रीड करने के लिए चेंज कर सकते हो तुरंत ही। एंड देन नेक्स्ट 4 ऑप्शन भी है, तो जब आप इसको ऑप्शन में से इसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे सेलेक्ट सेव करने के बाद ग्रीन कलर के बॉक्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट आंसर, सेव, तो ऐसे सारे ऑप्शन होते हैं। तो घबराना नहीं है। और जैसे ही एग्ज़ाम का टाइम आउट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो सबकी एग्ज़ाम ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत बच्चों को डर है कि एग्ज़ाम एग्ज़ाम टाइम के पहले भी सबमिट हो गई तो क्या करें। तो ऐसे नहीं होता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट भी सबके साथ में होती है और एग्जीक्यूट भी, एंड भी सबका साथ में होता है। तो प्रिपरेशन पॉइंट प्रेजेंट्स, तो ये स्पेशल ये चैनल मैंने आप सभी स्टूडेंट के लिए फॉर द प्रिपरेशन पर्पस बनाया है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। आगे भी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ लाइक पाइथन, डेटा साइंस, AI, मशीन लर्निंग, उस पर भी हम जल्दी से कोर्सेज लॉन्च करेंगे। तो स्टे ट्यून एंड बी पॉजिटिव एंड वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर द एग्जामिनेशन। Okay, so thank you for the today's video. So hello everyone, the wait is over. Maharashtra MCA CET 2025, tomorrow is the examination, 23rd March 2025. Before the examination, the complete rapid revision for the computers concept session, unit wise detailed revision